प्रयागराज महाकुंभ की टीवी9 भारतवर्ष भव्य कवरेज कर रहा है। हमारे स्पेशल शो महाकुंभ कॉन्क्लेव में आए निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज, जिनसे रूबरू हुए गौरव अग्रवाल और प्रीति रघुनंदन। आप भी देखिए ये बातचीत। देखिए, एक बड़ा ही रोचक और प्रसिद्ध श्लोक है, मुझे स्मरण नहीं है इसलिए मुझे माफ कीजिएगा, मैं फोन में देख के बताऊंगा आपको। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात 18 पुराणों के सार में महामुनि वेदव्यास एक ही बात कहते हैं, एक ही सूत्र कहते हैं कि किसी के साथ परोपकार करना पुण्य है और किसी को जरा सा भी कष्ट देना पाप है। पुण्य और पाप की ये जो बहस है, ये जो विमर्श है, ये काफी लंबे समय से चली आ रही है। और जब हम 144 साल के बाद लगने वाले इस महाकुंभ के अवसर पर तीर्थों के राजा प्रयागराज के संगम तट पर हों, इनफैक्ट संगम में ही हम इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं अपने महाकुंभ बोट कॉन्क्लेव की बोट में, और हमारे साथ निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी हैं, तो इससे अच्छा अवसर तो कोई हो नहीं सकता प्रीति कि हम उनसे विमर्श करें और जानें कि पुण्य और पाप के इस विमर्श को महाकुंभ कैसे यहाँ पर अलग करता है, और जो लोग आते हैं यहाँ पुण्य पाने, अपने पाप को धोने, वो कितना फलदायी है। महाराज जी, मेरा नाम गौरव है, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के इस महाकुंभ बोट कॉन्क्लेव में। प्रीति रघुनंदन मेरे सहयोगी भी साथ में है। क्या कहना है आपका, पाप और पुण्य के इस विमर्श को महाकुंभ कैसे देखता है? अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। शास्त्र कहता है, पद्म पुराण का यह श्लोक है, क्योंकि अन्यत्र किया हुआ पाप तीर्थराज प्रयाग में आने मात्र से जल करके उस पाप का भस्म हो जाता है, वो पाप जल करके भस्म हो जाता है, राख बन जाता है। लेकिन यदि तीर्थराज प्रयाग में कोई पाप आकर के करे तो वो इंद्र के वज्र के समान हो जाता है, उस पाप का कभी क्षय नहीं होता। और जिस गंगा के पावन तीर पे नहीं, हम गंगा के पावन गोद में हैं, तो गंगा दर्शनात् मुक्ति, गंगा दर्शनात् मुक्ति। गोस्वामी जी एक चौपाई लिखते हैं, चौपाई तो रामचरितमानस में सरयू के लिए है, लेकिन वह चौपाई गंगा के लिए भी प्रत्युत्तर आता है कि दरस परस मज्जन रूपाना हरई पाप कह वेद पुराना। दर्शन से, स्पर्श से, मज्जन से, पान से और स्नान से गंगा 5 प्रकार से मुक्ति देती है। और गंगा 3 वस्तु प्रदान करती है। गंगा सबसे पहले देती है कि ज्ञान प्रधान भक्ति दुजमासा। सबसे पहले गंगा ज्ञान देती है, गंगा ज्ञान देती है, फिर गंगा भक्ति देती है और गंगा वैराग्य देती है। किसी साधु ने कहा, महात्माओं को, सज्जनों को, भारतीय परंपराओं के मानने वाले लोगों को क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि साधु दरस जिमि पातक टरई। साधु के दर्शन मात्र से जिमि पातक, करोड़ों जन्म जन्मांतरों के पापों से व्यक्ति मुक्ति पा जाता है। और फिर मौका जब प्रयागराज का हो, महाकुंभ का। कितनी अच्छी बात कही आपने। और जब तीर्थराज प्रयाग सामने बट वृक्ष है, अक्षय बट, गोस्वामी जी लिखते हैं इस अक्षय बट के लिए, गोस्वामी जी इस अक्षय बट के लिए लिखते हैं क्योंकि हम त्रिवेणी के पावन तट पर हैं, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों बहती हैं। बताया गया है कि ये जो अक्षय बट है, ये धर्म की छाया है, सनातन धर्म की छाया है। और इसके नीचे सबसे पहली कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को सुनाई, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को सुनाई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी। बटु विश्वास, सनातन धर्म में भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, गीता का 15वां अध्याय का श्लोक है, ऊर्ध्वमूलमधस्साख मस्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्यं वेद स वेदवित्, अधश्चोर्ध्वं तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, निर्माण मोहाजित संगदोषा अध्यात्म नृत्यावनिवृत्त कामा,
द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगेर गच्छन्त मूढ़ं पदमव्ययञ्च न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोकः जीवलो जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। आचार्य जी, जो आपने पंक्तियां कहीं उससे ऐसा लगा कि कुंभ एक परंपरा नहीं है, कुंभ एक तपस्या है जो हमारे ऋषि मुनियों ने की है और उस तपस्या के ज़रिए हमारी आत्मा की शुद्धि होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसे में जो लोग अभी आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि कौन लोग इस कुंभ नगरी में आ सकते हैं? प्रीति, देखो कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई लिखते हैं, उस चौपाई के माध्यम से भागवत जी का भी श्लोक है, बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन मैं गोस्वामी तुलसीदास जी, क्योंकि रामचरितमानस का यह पावन नगरी है तीर्थराज प्रयाग, और तीर्थराज प्रयाग में सारे जितने भी बड़े देश के साहित्यकार हुए वो सब के सब तीर्थराज प्रयाग से संबंधित रहे, या वो राजनेता हो, अभिनेता हो, धर्म नेता हो या देश के विद्वान हो, सबका सानिध्य और सबका जो अवलोकन रहा वो तीर्थराज प्रयाग में रहा। इस तीर्थराज महाकुंभ में, क्योंकि तीर्थों के राजा हैं, सप्तपुरियाँ हैं प्रीति, सप्तपुरियाँ हैं देश में, उसमें प्रयागराज का नाम नहीं है। अब देखो सप्तपुरियाँ हैं, सबसे पहले अयोध्या, मथुरा, माया हरिद्वार जहाँ मैं रहता हूँ, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, ये सप्तपुरियाँ हैं, लेकिन उसमें तीर्थराज प्रयाग का नाम नहीं है। तीर्थराज प्रयाग का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि ये राजा हैं, ये पुरी नहीं है, ये तीर्थराज है। कि राज प्रयाग मुनिजन देखा नयन बिलो की भरी भरी लेखा जे चितवत त्रिवेणी सुपासु। गोस्वामी जी वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं बालकांड रामचरितमानस में कि जो त्रिवेणी के तट पर आया, त्रिवेणी को जिसने देखा, त्रिवेणी का तट पर जिसने एक पल भी वास किया, त्रिवेणी का एक बूंद जल भी जिसने आचमन के रूप में लिया, उसके लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि तरई न तारई विविध गुसाई। वो कैसा तरेगा, उसकी कैसी गति होगी, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। उसका वो ऐसा होगा जो तीर्थराज के दर्शन कर पाएगा, जैसे रघुवर रामचंद्र जी जो सुख पा चुके हैं वैसा ही वो सुख पाएगा। इस बात का जिक्र भी तुलसीदास गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किया हुआ है। बिल्कुल, कि आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला, छमक क्षमा छम नाचे योगी देखूंगा दशरथ लाला। क्या बात। आज अयोध्या की गलियों में झूमे योगी मतवाला, शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, छमक क्षमा छम नाचे योगी दरस की मन में चाह लिए।